व्यासपीठ पर बैठा हूँ। आज पूर्णिमा है। सत्य यही है, मुझे 4 साल हो गए हैं, 5वां वर्ष आरंभ हो गया है। सौगंध महादेव की, जिस दिन से अन्न छोड़ा है, धोखे में भी एक रोटी का टुकड़ा मेरे पेट में नहीं गया। दूध पी करके जो इस संकल्प को लेकर के मैं चलाऊं, कहीं मुझे थकावट नहीं हो रही है। रात्रि को 2 ढाई 3 घंटे ही बस सोने को मिलता है, लेकिन उत्साह इतना है कि मुझे उमंग 18 साल के एक युवा की तरह है। मैं इतना हर्षित हो रहा हूं, अब तो मुझे ये लगने लगा है कि शायद भगवान ने मुझे इस धरती पर मुझे गौ माता के लिए भेजा। इसमें बनावटी नहीं है, सत्य है। गौ माता के लिए मैंने घर छोड़ा है, मैंने परिवार छोड़ा है, अपने माता पिता कुटुंब खानदान को छोड़ा है। मेरे 24 घंटे में से 24 घंटे गौवंश के लिए निकलते हैं। मुझे तो रात को सपने में भी गौ माता ही दिखती है और कुछ दिखाई नहीं देता। और यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दुनिया में मंदिर बनाने वाले बहुत लोग हैं, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इस गौ माता के लिए भगवान ने मेरा चुनाव किया है, ईश्वर ने मेरा चुनाव किया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज आश्रम हर महीना 3.5 करोड़ रुपया खर्च करता है। मैं भगवान की व्यासपीठ पर हूँ, मुझसे गलत बोला नहीं जाता। ईमान से बोलने पर सब काम चलता है, तो झूठ का क्यों सहारा लिया जाए। हर महीना आश्रम 3.5 करोड़ रुपया इन सेवा कार्यों के ऊपर खर्च करता है। ये तब होता है जब आप लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। दुनिया में गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन आज 19 नस्ल की गौशाला यहाँ मुझे ध्यान है। रामनरेश पाराशर जी ने 2017 की बात है, इन्होंने माइक लेकर के कहा था कि महाराज जी की गौशाला 100 बीघा में बन रही है। तो मैं एकदम हिल गया था, क्योंकि उस समय आश्रम गौशाला के पास 9 बीघा ही जमीन थी। 9 बीघा से स्टार्टिंग की थी और पाराशर जी ने उस समय 100 बीघा बोला। मैंने कहा कि हे भगवान, क्या ये गौशाला कभी 100 बीघा में बनेगी क्या? इनके मुंह से निकला है, लेकिन ये गौशाला बहुत जल्दी 1000 बीघा में बनेगी। मुझे ऐसा बिल्कुल आभास हो रहा है। दुनिया की पहली गौशाला है, 3 मंजिल की बन रही है ये गौशाला। नीचे भी गैया, बीच में भी गाय और सबके ऊपर भी 3 मंजिल तक। 3 मंजिल की गौशाला इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो नीचे की जमीन बचेगी वो गौ माता को डोलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए होगी। आपसे प्रार्थना है, एक बार आप इस गौशाला का जरूर आकर के दर्शन कीजिए। सामने कार्यालय लगा हुआ है। 1000 गौसदन, 350 करोड़ रुपया गौ माता के इस निर्माण के ऊपर खर्च किया जा रहा है। 350 करोड़ रुपया। ये नोट छापने वाली कोई मशीन नहीं है, ये देश पूरा आश्रम के साथ, गौशाला के साथ जुड़ा हुआ है और तब ही ये अद्भुत कार्य हो रहा है। कारतार नगर, उस्मानपुर, भजनपुरा और भी यहाँ के जितने भी लोग हैं, करावल नगर, पूरे शाहदरा के साथ पूरे एरिया की मैं बात कहूँगा, एक भी परिवार ऐसा न रह जाए जिसके द्वारा इस गौशाला के निर्माण में सहयोग ना हो। 10,000 प्लस गायों को बहुत जल्दी 1 लाख प्लस में आप सबके हाथ लगेंगे तो ये संकल्प बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। 4 साल से एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई है। टीवी पर आप देख रहे हैं उनकी तस्वीरें। मेरे टीवी चालू कीजिए, इधर ये टीवी चालू करता ऊपर वाली। 4 साल से 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई है। अनवरत कथा चल रही है। ये गौ माता की कृपा है। आप सभी गौ भक्त हैं, इस कार्यक्रम को सफल कीजिए, बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। सहयोग वालों को व्यासपीठ तक भी यहाँ पर उनको आने का सौभाग्य, मौका तो मिलेगा ही। सामने कार्यालय, जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि तुलसी वन आश्रम बिना रसीद के कोई योगदान लेता नहीं है। तो वहाँ पर आप रसीद जरूर लीजिए और ये भी देखिए आपने पैसा दिया कितना है और रसीद के ऊपर छपा कितना है। बढ़ चढ़ करके जगह जगह डोनेशन बॉक्स भी रखे हैं, छोटी छोटी सहयोग राशियां हैं वो उसमें डालें। हमने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, जो डोनेशन बॉक्स में जो पैसा आता है उसको सिर्फ गौ माता के हरे चारे के ऊपर खर्च किया जाता है। और बाहर जो बड़ी हुंडी भी रखी हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुलसीवन आश्रम में, गौशाला में रहने वाली गाय, आश्रम ने एक इतना बड़ा काम किया है। सड़क पर जितने भी घूमने वाली गायें हैं सबको उठा करके गौशाला पहुंचाने का काम किया है आपने। गौ माता की सेवा करते हुए, लेकिन ये गौशाला नंदियों को उठा करके गौशाला में ले जाने का काम